हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एएमयू जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तक हमने 6 9 की मतलब टॉपिक पे डिस्कस किया था एंट्रेंस के रिगार्डिंग। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 11th पे, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो पहले से ही हमने अपलोड कर दिए हैं। एक तो चैप्टर बेसिक एंड नंबर सिस्टम पे, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, और आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम मेंसुरेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी एएमयू जामिया के 11th के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखें, और पहले की वीडियो जो अपलोडेड है 11th के लिए वो भी ज़रूर देखें, ताकि उन्हें एनालाइज हो सके, पता लग सके कि पेपर किस तरीके से आता है और उन क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है। क्योंकि टाइम भी कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम आपके पास नहीं हो पाता और आप क्वेश्चंस बहुत से देख नहीं पाते हैं। तो अगर आप जल्द से जल्द उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास टाइम होगा, यानी कि आप 100% अटैम्प्ट करके आएंगे। दूसरा यह है कि एग्ज़ाम गुरुजी की एंड्रॉयड ऐप पब्लिश हो चुकी है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है अभी तक, तो आप प्ले स्टोर पे जाके एग्ज़ाम गुरुजी टाइप करेंगे, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम गुरुजी की इस लोगो के साथ, ठीक है, ये जो लोगो है इसे ध्यान रखना, इस लोगो के साथ आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। अगर आपको सर्च में ऐसे ना मिले तो फिर ऊपर फ़िल्टर आता है, रेटिंग से भी फ़िल्टर होता है, और एक न्यू टैब होगा, न्यू से भी फ़िल्टर होता है बराबर में, यानी कि 4 पॉइंट और 4.5 ऐसे करके रेटिंग होगी, उसके आगे न्यू भी लगा होगा। अगर वैसे ना आए तो आप न्यू या 4.5 पे क्लिक करेंगे तो आपको इस लोगों की एक ऐप मिलेगी। ठीक है, वहाँ से उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इससे पहले मैंने उसमें बताया भी है कि किस तरीके से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पिछली वीडियो में मैंने वीडियो पूरी बना दी है। ठीक है, तो अगर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने में आप जिस चीज़ का भी मतलब एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी कैटेगरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर एमयू की कैटेगरी नहीं होगी, तो आपको वो सेलेक्ट करनी है। तो वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, वहाँ से आप देख के उसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ डेली बेस पे क्विज़ मिलते हैं आपको, पीडीएफ है एग्ज़ाम से रिलेटेड, पिछले साल के जो भी पेपर हुए थे वो भी वहाँ पर अपलोडेड है। तो आप उस ऐप से वो सब चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पर एक बेल का आइकन आएगा, तो वहाँ पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, द एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, तो जब कभी भी हमें सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हमें पता है कि एक फार्मूला होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का वैसे अगर हम देखें तो जो एरिया होता है वो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर सेक्टर बन जाए, ठीक, तो कोई ऐसा होगा कुछ फिगर, ये सेंटर होता है, ठीक है, ये दिया होगा, इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना होगा। ठीक है, इसका एरिया हमें ये दे रखा है एंगल 60 डिग्री। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, थीटा में दे रखा है 60, ये 360, और पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 6 दे रखा है रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, और इस 6 से ये 6 कटेगा, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 22 की 6 से, तो 132/7, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली याद क्या करना है, ये चीज़ याद करना है, जब भी सेक्टर का एरिया पूछे तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक बात के, लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि हिंदी में भी पढ़ाइए, तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैंने वहाँ भी आपको बताया था, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं हिंदी में ही बताता हूँ मोस्टली। मतलब अब ऐसा है ना, क्वेश्चन तो आपको, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं अलीगढ़ या जामिया की, तो आपको इंग्लिश में, अलीगढ़ में तो इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएंगे, और आप सोचेंगे क्वेश्चन हिंदी में आ जाए, तो क्वेश्चन हिंदी में नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे, और आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही समझना है, उसको फिर सॉल्व करना है। तो आप बेहतर है कि आप कोशिश करिए। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर बायलिंगुअल ही बोलता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को समझाता हूँ जो भी लिखा होता है, उसके बाद सॉल्व करता हूँ, और हिंदी में ही बोलता हूँ। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इनटू द सी। ठीक है, कोई रिवर है, नदी है, जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है,
और वो बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कहाँ जा रही है वो? समुद्र में जा रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट? कितना पानी 1 मिनट के अंदर समुद्र में जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 3 मीटर ऑफ, ये तो आ गया इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का, और स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर। ठीक है, तो एक चीज़ हमें देखना है, हमें हमेशा जो यूनिट होती है वो सेम रखना होती है। यहाँ पर मीटर दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है, बट यहाँ पर 2 किलोमीटर दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिवाइड बाई 60। तो हमको किलोमीटर को पहले मीटर बनाना है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, फिर 60 है, ये आर है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 6 दाम 60, ये कट गए, और 1 0 से 1 0, तो 400 मीटर क्यूब आ गया। ठीक, 400 मीटर क्यूब पानी जो है वो यहाँ से निकलेगा। 400 ही ना, सॉरी, ये 1 0, 2 0 तो यहाँ है और 1 0 ये है, तो 3 0 होगा, 4000 मीटर क्यूब। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। ठीक है, जो एक कोन है, यानी कि शंकु जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो शंकु है, और उसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो दे रखा है वो 9856 दे रखा है। एंड द डायमीटर ऑफ बेस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, जो व्यास है उस शंकु का वो 28 सेंटीमीटर। देन स्लेंट हाइट इज ऑफ कोन इज, ठीक है, जो उसकी तिर्यक ऊंचाई जो जिसको हिंदी में बोलते हैं स्लेंट हाइट, वो हमें निकालनी है। तो शंकु होता कैसा है? यही तो होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं इतने पार्ट को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। ये क्या है? स्लेंट हाइट है, ये इसकी वर्टिकल हाइट है, और ये रेडियस है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें आर एच पता है तो यहाँ से स्लेंट हाइट निकल आएगी। ठीक, तो पहली बात, वॉल्यूम क्या होता है जो कोन का? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² एच, और वो दे रखा है मुझे 9856। साथ ही मुझे डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का मैं हाफ कर दूंगा तो रेडियस मुझे पता लग जाएगी, यानी कि 1/3 22/7 14 × 14 मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ से मुझे एच फाइंड हो जाएगा 9856। ठीक है, 7 दूनी 14, और ये सब हम कैलकुलेट करेंगे तो एच जो है 48 निकल के आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो एच बराबर यहाँ से 48 निकल के आ जाएगा। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लें इसको, ठीक है, ये 48 है और ये 14 है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, या फिर अगर हमें ध्यान हो तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट 2 से डिवाइड करो, यानी कि 7 आएगा, यहाँ 24 आएगा। 7 24 का जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है? 7 24, और ट्रिपलेट में क्या आएगा? 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का। ठीक, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यहाँ की साइड क्या होगी। तो ये डबल है सबका, तो साइड जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। अगर आप ट्रिपलेट, क्योंकि कुछ जो बेसिक ट्रिपलेट है ना वो आप याद कर लीजिए, तो आप इजीली किसी भी ट्रिपलेट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 48, और ये वाली साइड निकल के आ जाएगी 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाइथागोरस भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, 48 का स्क्वायर हो जाएगा, दो कम है यानी कि 04 और 23 प्लस 196, 6 4 10 0, 9 1 10 0, 1 3 1 4 और 1 5, और h बराबर यहाँ से 5 और 1 0। ठीक है, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये ब्लैक ब्लैक पार्ट दे रखा है, ब्लैक ब्लैक पार्ट दे रखा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पहले हम स्क्वायर का, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लें, फिर चारों सर्किल हैं उसका एरिया निकाल लें, स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्किल का एरिया माइनस कर दें, तो ये ब्लैक पार्ट है उसका एरिया निकल आएगा। ठीक है,
तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि 7 ये हो गया, 7 ये हो गया। अब ये डायमीटर इसकी 7 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 7 है। तो जब डिस्टेंस 7 है डेट मीन आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, यानी कि जो रेडियस है वो 7/2 है। ये ब्लैक पेन से कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, डेट मीन 196 जो आएगा वो इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। बात करें अगर हम इन सर्किल की, तो 4 सर्किल बन रहे हैं छोटे छोटे सर्किल, और सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4/22 गुणा 7/2 और 7/2, 7 से तो 7 कट गया और 2 दूनी 4, इन 2 से ये कट गया, तो ये हो गया 154, ठीक है। जो सर्किल है चारों सर्किल उसका एरिया निकलेगा 154। 154 में 196 में से 154 माइनस कर देते हैं, तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 जो है वो हमारा एरिया निकलेगा किसका, शेडेड, यानी कि जो ब्लैक पार्ट है ये वाला, ठीक है। यहाँ से नहीं दिख रहा, ये जो पार्ट है इसका जो एरिया पूछा है हमसे वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम देन द डायमीटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो जो उसका स्फेयर का सरफेस एरिया दे रखा है वो किसके इक्वल है, वो उसके वॉल्यूम के इक्वल है। तो हमें उसकी रेडियस बतानी, सॉरी डायमीटर बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है 4πr², तो जो होता है फार्मूला वो इसके सरफेस एरिया का होता है, सरफेस के, और इसका 4/3 πr³ जो है वो वॉल्यूम का होता है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। r² से यहाँ पर ये कट जाएगी पावर, तो बचेगा r/3, ठीक है। ये 3 इधर आ जाएगा तो r/3 बचेगा। रेडियस निकल चुकी है। अब हमें पता है डायमीटर यानी कि व्यास जो है वो उसका डबल होता है, यानी कि 2 × 3 = 6, तो 6 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक फ्लोर है और वो आयताकार है, ठीक है, आयताकार हॉल का, तो उसकी परिमाप जो है 250 है की। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ₹15,000, देन द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं उस रेक्टेंगल फील्ड का, ठीक है। तो 15,000 डिवाइड बाई 10, तो हमें पता लगाइए 1500 या 1500 जो है इसका एरिया आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। अब 4 वाल का एरिया होता, फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2L + B H = ये 1500 निकल के आया, ठीक है। और पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर क्या होती है किसी भी रेक्टेंगल की, ये L है ये B है, ठीक है। तो 2L + B होता है, ठीक है, 2L + B होता है। तो इस 2L + B की वैल्यू हमें 250 दे रखी है, H और 1500। यहाँ से H बराबर 1500 डिवाइड 250, ठीक है, और 25 का 150, तो H बराबर हमारा 6 आ गया, यानी कि 6 मीटर जो होगा वो उस हॉल की हाइट होगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 7 नंबर, एक स्फीयर है और क्यूब है, हैव इक्वल सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। एक स्फीयर यानी कि गोला और क्यूब यानी कि घन, ठीक है, वो दे रखे हैं, उनके सरफेस एरिया बराबर दे रखा है। फिर हमें क्या बताना है, उनका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो हमको बताना है। तो 4πr² दे रखा है हमें 6a² के, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये तो ये आ गया, ठीक है। अब इस a को इधर ले आएंगे तो r² a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2π, ठीक। अब रेशियो हमें पूछा है इसके वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इसका रूट निकाल लेते हैं। तो r/a बराबर क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 3 और अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा। अब ये चीज़ हमें निकल के आ गई रेडियस, और इसकी यहाँ से हम कह सकते हैं ये है। पूछा है वॉल्यूम का, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है ए क्यूब। तो ये √3 है, ठीक है। तो 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। ए क्यूब यानी कि 2 पाई है, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा और 1 पाई अंदर रह जाएगा, 2 पाई, ठीक। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 2 4, तो 2√3 और √2 पाई, ये निकल के आएगा अभी। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 दे रखा है ना, यहाँ लिख लो, ब्लैक से लिख लेते हैं। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 और गुणा √3 है, डिवाइड, ये √2 है, ठीक है। ये टोटल, और इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ √π, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हुआ, √6 हो गया, और ये बचा हमारा √π। तो आंसर क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा आंसर, √6 और √π, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर? अगर ना आए हो समझ में, तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके इसको दोबारा समझ लेना, ठीक। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करते रहना साथ के साथ, या फिर बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर AB is equal to BC is equal to 10 centimeter, CD is equal to 12 centimeter, AD is equal to 20 centimeter, ठीक है, एंड AC is equal to 16 centimeter। तो हमें एरिया बताना है क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, A B C और D, ठीक है। तो ये 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, AC यानी कि ये इसको मिलाया है, और AC दे रखा है 16, ठीक है, और AD यानी कि ये 20 दे रखा है, CD भी दे रखा है, CD 12 दे रखा है, ठीक, इतना दे रखा है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हीरोइंस फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि एक ट्राइंगल ये बनना है, ये वाला, और एक दूसरा ये बनना है, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल की बात करेंगे, ACD की, इस वाले की। तो 16 12 इसमें जो साइडें हैं, यहाँ से S निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि 16 + 12 + 20 इज इक्वल टू 2। तो ये फाइंड आउट होगा हमें 24। अब एरिया का फार्मूला, यानी कि इसको ट्राइंगल 1 कह देते हैं हम, तो एरिया होगा हमारा अंडर रूट 24 यानी कि S और S माइनस साइड, ठीक है। तो 24 में से पहले ये साइड घटाएंगे, तो ये बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 16, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें यहाँ से अगर हम देखें तो पेयर बना के निकालना होगा, तो सारा का सारा ये निकलेगा, सब 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल 1 का एरिया जो निकलेगा वो 96 आ गया। दूसरा ट्राइंगल अगर हम यहाँ देखें, कौन सा बनना है, ABC, ठीक है। तो इसमें भी हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर S यानी कि सेमी पेरीमीटर हमें मिलेगी 10 + 10 + 16 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ से फिर 18 और 8 8 और 2, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 48, ठीक है, ट्राइंगल 2 का एरिया। तो बस इस दोनों एरिया निकल चुके हैं, अब हमको इसको जोड़ देना है, यानी कि ट्राइंगल 1 + ट्राइंगल 2 कर देना है। तो 96 + 48 इज इक्वल टू 14 और 144। बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और एक बात और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन जो मिस कर रहा हूँ, ठीक है, स्किप कर दे रहा हूँ, सॉरी मिस नहीं कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ।
तो वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ से कैलकुलेट होकर ये आएगा। तो अगर आप जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो आप ये चीज़ भी साथ के साथ करते रहिए, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा एट द टाइम। आपको डायरेक्टली नहीं पता कि आपको ये क्या आएगा, यहाँ से अंडर रूट से निकल के 48 ही आएगा, ठीक है। तो आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ से 8 निकलेगा बाहर, ठीक है। इसको हम 9 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ गया और एक 2 2 का ये पेयर बन गया, तो एक 2 आ गया। तो 8 दूनी 24 और 24 दिया 48, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको निकालना पड़ेगा। 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 1386 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है और इसका सरफेस एरिया दे रखा है। तो वॉल्यूम पता है 4πr² होता है और ये दे रखा है 1386, ठीक है। 4 से काट देंगे इसको, ये 22/7 हो गया। r², 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 से नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 1386, ठीक है। तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और बच्चे यहाँ पर 2, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, ठीक है। और ये 2 से कट गया, 2 छक्का 12, 2 3 6। तो r² = 63 को हम लिख सकते हैं 9 × 7, और ये 7 इसके मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में 4। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि r की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 × 7/2, यानी कि 21/2, 10.5, ठीक है। ये r की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब जब r की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम यहाँ से इजीली उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो 4/3 गुणा 22/7 और r³ यानी कि 21/2 को 3 बार लिख दीजिए आप, ठीक। तो ये तो 7 × 21 और ये 21 कट गया, 2 दूनी 4, इससे ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा 11 आ गया। तो 11 × 4 41 और ये कैलकुलेट करेंगे तो 4851, ठीक है। 4851 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाउ मेनी कॉइन्स, ठीक है, इन 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ऑफ द थिकनेस ऑफ 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉइन था जो 3.5 सेंटीमीटर का है, उसकी थिकनेस दे रखी है, मोटाई जो 2 mm की है, उसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया मतलब, ठीक है। और एक क्यूबाइड यानी कि घनाभ बनाया गया और उसकी डायमेंशन यानी कि हम कह सकते हैं कि LBH होती है वॉल्यूम उसका, तो LB और ये H है, ठीक। तो सबसे पहले हमें तो R चाहिए पहले। R जो होगी वो 3.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा है 3.5। अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि R की जो वैल्यू होगी वो 35/20 हो जाएगी, ठीक है। R की जो वैल्यू होगी वो 35/20 हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, यूनिट जो है वो मिलीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो डेट मीन हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 mm है यानी कि 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो थिकनेस जो होगी यानी कि T इसकी वो 2/10 यानी कि 0.2 होगी, ठीक है। चाहे 2/10 लिख सें या फिर 0.2, जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन में आसानी लगे वो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, n मल्टीप्लाई यानी कि कितने जो वो हुए हैं क्यूबाइड जो हैं वो बने हैं, ठीक है। सॉरी, क्यों कॉइन्स जो हैं, हाउ मेनी कॉइन्स, ठीक है, कितने कॉइन्स उसमें मेल्ट। तो जो कॉइन्स होते हैं वो πr²h यानी कि जो हमने फार्मूला लगाया वो सिलेंड्रिकल उसमें होते हैं शेप में। तो और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दे रखा है 11, 7 और 10, ठीक। तो ये इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, तो n बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 11, 7, 10, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 35/20,
35/20 और गुणा इसकी जो थिकनेस है वो h होती है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10। ठीक है, सब फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में ही लिख लो इसको। देखो ये कट रहा है 7×5 = 35 और क्या कटेगा 5×4 = 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा 11, 11 से ये 11 कट गया। ठीक है, हमारे पास अभी क्या बचा 7 ऊपर बचा, 10 बचा और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। 35/2 और इसको 100 लिख लूँ, ये 20 और 10 की गुणा होगी तो 200 होगी, तो 200 ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो 7×5 = 35 और 5 20, तो नीचे ये ऊपर जाएगा घूम के, तो ये हो जाएगा 40 और एक 0 और, तो 400 जो आएगा वो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 400 कॉइन्स जो हैं वो मेल्ट किए जाएंगे, तब इतना बड़ा क्यूबॉइड हमें बनेगा हमारा। ठीक है, 400 सिक्के जो हैं वो पिघलाए जाएंगे, तब एक घनाभ बनेगा जाके। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए बी इज diameter of circle point C on its circumference is such that AC is equal to 13 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. The area of the circle हमें निकालना है। ठीक है, शेप देखे हैं कोई ऐसा है तो ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्कल बना हुआ होगा हमारा और उसमें ये डायमीटर होगी, यहाँ से कोई पॉइंट है सी पे, ये ए बी हो गया। ठीक है, ए सी दे रखा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो दे रखी है √13 और बी सी यानी कि ये 6 है। अब ये पता है ये हमें जो ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, हाफ सर्कल पे जब टच करेगा तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ ये हाइपोथेनियस है, इसकी 90 डिग्री के सामने क्या होगी हाइपोथेनियस, तो मैं पाइथागोरस लगा के ये साइड निकाल सकता हूँ ए बी। तो हाइपोथेनियस का स्क्वायर और होता है बेस का और परपेंडिकुलर, यानी कि √13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ से 13 मिलेगा प्लस यहाँ से 36, ये हो जाएगा 49 और h की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ए बी है इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। ये और ये क्या है डायमीटर है, यानी कि व्यास है, तो ईजिली हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेडियस होगी वो 7/2 हो जाएगी। ठीक, अब एरिया हम इसका निकाल सकते हैं। एरिया होता है πr², यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट और ये हो गया 11 और ये होगा 77/2, डेट मीन 2 3 6 2 8 16। इस फॉर्म में भी हो सकता है 2 5 10, या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है। 3 फॉर्म है। ठीक है, डेसिमल, मिक्स फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आंसर होगा, आपको टिक कर देना है वही देख के। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है 38 होल 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। ठीक है, पैलोग्राम है ए बी सी डी और ए परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, ए जो है वो लंब्ड है डी सी पे एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए डी। इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए ई 4 सेंटीमीटर, सी एफ 5 सेंटीमीटर, देन ए डी क्या होगा। ठीक है, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कोई शेप। अच्छा, छोड़ो इसको। ठीक है, तो फिर फिगर जो है वो इस तरीके का कुछ होगा। ठीक है, ये हमारी साइड है और ये ए बी की वैल्यू दे रखी थी, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो ये 8 होगी तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ए ई और सी एफ, इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है 5 और 4। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है यानी कि ए डी की वैल्यू पूछी है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी सी मल्टीप्लाई ए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, डी सी बेस हो गया, हाइट ए हो गई। या फिर अगर हम देखें इस वाले में, ठीक है, तो ये बेस हो गया ए डी मल्टीप्लाई हाइट ये हो गई सी एफ, ठीक है। जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे यहाँ पर। डी सी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 4 है, ए डी हमें फाइंड ही करना है, ठीक है, और सी एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 5 है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर 32/5 या फिर 6.4, ठीक है, 6.4, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, और थोड़ा सा अगर आपने नहीं किया है बेसिक से तो फिर ये डिफिकल्ट भी होंगे आपको करने में। तो एंड तक ज़रूर देखें, बने रहें साथ में, और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और कमेंट कर दें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहें, ठीक है। अगला है 30 नंबर, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with a vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter, ठीक है। तो यानी कि ये वाले पार्ट का हमें एरिया बताना है, समझना हमें ये है, ये ब्लैक का नहीं, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस सर्किल का एरिया हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा, यानी कि इतना पार्ट का हमें एरिया चाहिए ना, तो पहले सर्किल का पूरा एरिया निकालेंगे, फिर ये माइनस कर देंगे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखें साइड क्या दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका फार्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी कि 12 × 12, ठीक है, 4×3 = 12, यहाँ से 36 √3 जो है वो इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है हमें, जो जो ये दे रखा है ना सर्कल, इसका एरिया पूरा निकाल लेते हैं पहले। तो πr², ठीक है, और रेडियस दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, यानी कि पाई को ऐसे रहने दो अभी, और ये हो गया 36, यानी कि 36 पाई। अब ये जो इसका दे रखा है ना, यहाँ पे जो वर्टेक्स ये बनना है, ये एंगल, ठीक, इसका इतने आर्क का इसका एरिया निकालना है हमें। तो इसका कैसे निकलेगा, अच्छा हाँ, जो ब्लैक पार्ट है इसी का एरिया निकालना है, सॉरी, शेडेड रीजन का ब्लैक पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक। तो ये एरिया हमें माइनस करना है इसमें से। तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल है, ये सब 60 होंगे, ठीक। तो इस आर्क का जो एरिया होगा थीटा अपॉन, अभी हमने निकाला था 360 गुणा πr², और ये 60 है, यानी कि 1/6 पाई, और r² मतलब 6 × 6। तो इस पार्ट का जो एरिया होगा, यानी कि जो वाइट वाला पार्ट है, इसका 6 पाई एरिया आ जाएगा। तो ये हम माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, 36 पाई माइनस 6 पाई, 30 पाई जो है वो इस ब्लैक पार्ट का एरिया मिल जाएगा हमें। और इसका अगर हम देखें तो हमें फिर इस ट्राइंगल में भी, ये देखो ये वाला इतना पार्ट इस ट्राइंगल से भी आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से भी हमें ये माइनस करना होगा, 6 पाई और माइनस कर देंगे। तो अब हमें टोटल यहाँ से कितना एरिया मिल जाएगा, 24 पाई, ठीक है। अगर हम सर्कल की बात करें तो 36 एरिया आया था हमें, ठीक है, और हमने ये पार्ट नहीं चाहिए, वाइट वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इसका एरिया हमने अलग निकाला, तो 6 पाई आया। तो इस सर्किल में से ये एरिया निकाल देंगे, ठीक है। सर्किल में से एरिया निकालने के बाद यहाँ से हमें यहाँ तक का एरिया पता लग गया है, ठीक। अब लेकिन इतना पार्ट इसमें भी तो जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो 6 पाई और माइनस होगा, तो हमने 6 पाई और माइनस कर दिया, यानी कि 24 पाई आया। अब हम इसको कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है, 24 पाई प्लस 36 √3, ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 6000 रिक्वायर 100 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी कि एक आदमी को एक दिन में 100 लीटर पानी चाहिए, जबकि वहां की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कितनी है, 6000 है।
वहां पर एक टैंक भी है. इट हैज अ टैंक मीजरिंग 25 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर एंड 6 मीटर. फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब. ठीक है, तो हमें चाहिए 100 लीटर, क्योंकि 100 लीटर का वो है हमारा, और मीटर में सब करना है, सब सारी यूनिट हमारी क्या है, मीटर की है, तो लीटर में नहीं चलेगा, तो यहाँ से हमें 1/10 मीटर क्यूब. ठीक है, यानी कि हमें 10 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो टैंक की मेजरमेंट है, इसको लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो पॉपुलेशन दे रखी है उसकी रिक्वायरमेंट से. 100 और 25 चौका 4×3=12, तो ये 3 दिन तक वो पानी चलेगा, 3 डेज. ठीक है, टैंक की जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, उसको डिवाइड करेंगे जो पर डेली की जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो वहां से हमें 3 दिन निकल के आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रेस्टन ऑफ कोन ऑफ रेडिये R1 एंड R2 एंड हाइट h इक्वल पाई एल R1 प्लस R2 देन एल स्क्वायर. ठीक है, एक हमें ये फार्मूला दे रखा है और एल स्क्वायर की वैल्यू कौन से पूछी है. ठीक, इस क्वेश्चन में तो फ्रेस्टम होता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ, शेप देखता हूँ. ठीक है, तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा फ्रेस्टन है. ठीक है, बाल्टी बोल सकते हैं, बाल्टी की तरह भी, बाल्टी भी फ्रेस्टन की तरह होता है. ये रेडियस R1 है और ये रेडियस दूसरी है, यहाँ से यहाँ तक R2 है. ठीक है, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर इसको डाल दें, यानी कि इसको मिला दें, तो ये वाली साइड इसकी बराबर होगी, यानी कि ये भी R1 होगा इतना, ये R2 थी, तो ये वाली साइड जो बची, तो ये क्या होगी, इसमें से माइनस कर देंगे, R2 माइनस R1 हो जाएगा. अगर अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, ये L है, ये R2 माइनस R1 है और ये H है. ठीक है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, यानी कि L स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, और H यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा. ठीक, R1 माइनस R2 लिखा है, तो इसमें कोई वो नहीं है, आप यहाँ पर R2 कर लीजिए. ठीक है, रेडियस उसमें दे नहीं रखी है कि कौन सी हमें क्या मानना है. ठीक है, तो यहाँ से ये R1 R2 हो जाएगा. ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन सही है इसमें. ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. A solid cylinder of base of 36 centimeter of diameter is melted and recast into a solid cone height 24 centimeter and radius of the base 36 centimeter height of the cylinder. ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ से देखना है, डायमीटर दे रखी है सॉलिड सिलेंडर की. ठीक है, इसको 8 से बोल देता हूँ, तो डायमीटर है ये 18 हो गई. ठीक है, इसको मेल्ट किया गया, यानी कि पिघलाया गया, और रिकास्ट करा किसमें, कोन में. तो कोन की मैं स्मॉल r बोलूंगा और h. तो कोन का जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है. रेडियस ऑफ बेस दे रखी है 36 दे रखी है. हमें इसकी हाइट निकालना है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ मतलब अगर मेल्ट होके दोबारा से बनती है तो उनका वॉल्यूम बराबर रहता है, ये हमें पता है. ठीक, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच. जो जो वैल्यू हमें पता है हम यहाँ पुट कर देंगे. 1/3 पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर 36 है, एच 24 है. यहाँ पर आर हमें पता है 18 है, और एच पता नहीं है, पता करना है. तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 3 8 24, तो h बराबर 8 दूनी 16 दूनी 32. तो h यानी कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 32 सेंटीमीटर होगी. डेट मीन ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा. 17 नंबर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री, ठीक है, ऑफ सर्किल विद रेडियस r. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अगर उसका एंगल P दे रखा है, हमें पता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, एंगल हमें यहाँ पर P दे रखा है, तो थीटा की जगह P रख देंगे 360
और पाई आर स्क्वायर होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 360 वाला, एक ये है, लेकिन यहाँ 2 पाई आर है, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो P अपॉन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसको भी आंसर जो आपका आ रहा है उसको भी इन्होंने डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरीके से, मतलब उसमें गुणा कर दिया, डिवाइड कर दी, इस तरीके से आंसर्स ऑप्शन सेट किए गए हैं। ठीक, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है, आप ये मत सोचना नन ऑफ दीज लगा दें कहीं इसको सोच के कि भाई P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर नहीं है कहीं पे, तो नन ऑफ दीज लगा दिया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बात तो वही है, 2 से इसको काटेंगे तो P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक, बट उसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा उन्होंने। अगला है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से वही वो नहर वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही है, मतलब ये रिपीट होना ही बोलते हैं इन क्वेश्चनों को, अगर आप सेम पैटर्न पे चल रहे हैं और सेम डिजिट तक रिपीट हुई है, ठीक है, आगे मिलेंगे आपको, तो अगर सेम उसमें सेम मेथड लग रहा है तो इसका मतलब बस नंबर ही तो चेंज हुए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने ऊपर नीचे कर दी। ठीक, तो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1.5 डेट मीन 9 आ जाएगा। स्पीड की बात करें अगर हम, तो स्पीड कितनी होगी 10 और मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर में है, इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 6। वॉल्यूम यहां से निकाल लेंगे किसका, वाटर का, वो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 6, 3 3 9 3 2 और ये 500 1500 जिसमें भी दे रखो मीटर की। ठीक है, अब ये 1 मिनट में हो रहा है। ठीक है, हमें चाहिए 30 मिनट के लिए। ठीक है, तो 30 मिनट के लिए यानी कि 30 से मल्टीप्लाई, तो 4500 मीटर क्यूब पानी होगा वहां पे। ठीक है, 4500 मीटर क्यूब वहां पे पानी होगा। अब 4500 एरिया का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ए इंटू कितना, ये 8 अपॉन जो हाइट है, ठीक है, इतना पानी उठा हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाया तो 100 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कितना जो जगह है वो इरीगेट हो रही है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा 4500 पहले से, और ये 2 जीरो, ये 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, बचे 5, 8 छंग 48, बचे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक, ये यहाँ पर 3 जीरो होंगे, एक जीरो मिस है। ठीक है, तो ये 5 जीरो हो गए। ठीक, तो ये आएगा टोटल। अब हमारा जो आंसर है वो हेक्टेयर में है, ना कि मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर निकला है। ठीक है, हेक्टेयर में है, तो हेक्टेयर बराबर क्या होता है, एम यानी कि मीटर अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 से इसको डिवाइड करना है, तो 10,000 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर जो होगा वो एरिया जो है इरीगेट होगा। तो ऐसा ऑप्शन सी वाला, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, क्या किया यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमने 30 मिनट में, ये 1 मिनट में निकला था हमारा 1500। ठीक है, उसके बाद हमें 30 मिनट का चाहिए, 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट होगा ये पूछ रहा है। 30 मिनट का हमने निकाला, जो आया 45,000। ठीक है, वो गलती से एक जीरो कम लगा दो, तो 4500 कर दिया गया था पिछली बार, तो 45,000 आया। ठीक है, अब 45,000 वॉल्यूम यानी कि इतना पानी होगा। ठीक, तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट होती है, तो ये 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी थी, इतना 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर नीडेड। अच्छा, इतना उसको वाटर चाहिए उठा हुआ। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड,
ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको मीटर में बनाया, यानी कि इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक, यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो गया, 3 जीरो पहले से थे, 2 जीरो ये आए, तो यहाँ पर 5 जीरो हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना जीरो पे, और इसको डिवाइड किया तो ये हमें ये मिल गया। फिर हमें पता है कि आंसर जो है हमारा वो मीटर स्क्वायर में नहीं है, हेक्टर में। तो हेक्टर में बनाने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 से डिवाइड करने का मतलब है कि 4 जीरो से डिवाइड, और 4 जीरो से डिवाइड करने का मतलब है कि आपका 4 नंबर बाद पॉइंट आएगा। तो ये हमने पॉइंट नंबर के नहीं, अपने डिजिट 1 2 3 4 और 4 के बाद पॉइंट लगाया, तो 56.25 जो है वो हेक्टर हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर दे रखी है, यानी कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करेंगे तो 60 आएगा। इट्स हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना छोटा सा एक ट्राइंगल। ये 60 दे रखी है और इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी ये 25 दे रखी है। तो 25 ये है, तो ये 35, यानी कि ये दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 35 हो गई है। और हमसे पूछा है इसका एरिया क्या होगा। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए हमें एक तो ट्रिपलेट पता है कि 15, 20 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर हाइपोथेनियस की बात करें तो लास्ट में होती है, यानी कि सबसे बड़ी साइड हाइपोथेनियस की होती है, तो 25 ही निकल गई। और 15 20 को अगर जोड़ें तो 35 हो गई। डेट मीन के इसमें एक साइड 15 है, एक 20 है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, और 150 जो आएगा हम इस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ट्रिपलेट याद ना हो तो क्या करना है, यानी कि फिर से वही हमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर। अब इसमें से किसी एक को हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने इसको एक्स माना, तो ये कितने हो गया, 35 माइनस एक्स। कौन सी वाली साइड, ये 35 माइनस एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 625 आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर 25 और 4 3 12, 1225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x, ये 2x स्क्वायर हो गया। इसको 625 को इधर को लेके आएंगे, 2x स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस 70x, और ये इधर जाएगा तो 5 में से 5 गए 0, 12 2 में से 2 गए 0, 12 में से 6, ये 600 आएगा। 2 से डिवाइड कर लो तो 35 और ये 300 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आ जाएगी हमारे पास अभी। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये माइनस का, यानी कि हमें 15 चाहिए, सॉरी 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 यहाँ प्लस है ना, तो ये माइनस होगा 0 प्लस 300 0। ठीक है, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 15 कॉमन करेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 15 और x माइनस 20 इसके फैक्टर हो जाएंगे। डेट मीन हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी या तो वो 15 होगी या 20 होगी। ठीक है, तो बस हमें यही चाहिए था। मान लो कि ये 15 है जिस बार, तो ये 20 होगा, और हमें 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ से भी 150 ही आएगा। ठीक है, तो इतना कर लें, या फिर हम ट्रिपलेट याद हो। अच्छा, ट्रिपलेट को मैंने आपको बताया, बेसिक वाले याद कर लीजिए आप। तो यहाँ से अगर हम 5 से काटें तो 5 या 15, 5 चौका 20, 25 25। सबसे छोटा जो ट्रिपलेट होता है वो हमें पता है 3 4 5 का होता है। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 या 15, 5 चौका 20, 25 25 हो गया ये। ठीक, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। ठीक, लेकिन है सब प्रैक्टिस के ऊपर ही। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड। ठीक है, इसको भी पिघलाया गया है, कितना 3 सेंटीमीटर का। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो 4/3 पाई RQ, ये होगा स्फीयर का। एंड देन कास्ट इनटू अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल, each of
डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें डायमीटर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो आर कितनी होगी, इसका हाफ यानी कि 0.3। ठीक है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 3/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डायमीटर यहाँ से, सॉरी ये मेरी रेडियस जो है वो 6.6 है। हाँ ठीक है, रेडियस जो आएगी 3/2 आ जाएगी। इसमें मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे बाल बतानी है, द नंबर ऑफ बाल्स कितनी है, तो इसको डिवाइड कर दूंगा इसके वॉल्यूम से, यानी कि 4 पाई और ये होगा आर स्क्वायर। 4 पाई आर, अच्छा स्पेरिकल ही बनाई है। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब, छोटी बना दी गई है अब। ठीक है, स्पेरिकल वाली ही बनाई गई है, तो पाई से 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और इन 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो 10 है ये ऊपर सब चले जाएंगे, तो 3 जीरो के साथ, यानी कि 1000 वाल जो है वो इससे बनाई जा सकती है। ठीक, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो है, द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये h मान लेते हैं हाइट, और स्लेंट हाइट को हम बोल देते हैं SL। ये 4:7 में है, या फिर कह सकते हैं कि 4x और 7x है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि एल की जरूरत, इसको एल ही मान लेते हैं। ठीक है, SL छोड़ देते हैं। ठीक है, और आर की जरूरत है हमें। ठीक, यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है 792, तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 22/7। आर हमें फाइंड करना है, और एल की वैल्यू जो है यहाँ से 7x रख देंगे, 792। ठीक है, तो ये जो है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है, 36। एक मिस्टेक ये हुई है, ये h नहीं, हाइट नहीं, रेडियस है। ठीक है, रेडियस एंड स्लेंट हाइट का रेशियो दे रखा है, तो ये यहाँ पे भी हम 4x रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर और 36, और ये 4 बचा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 आ गया, और पूछा है हमसे रेडियस, तो रेडियस का रेशियो है 4x, यानी कि 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो रेडियस जो होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, अ सर्कल इज इंस्क्रिप्ट इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 6 यूनिट, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड जो है 6 सेंटीमीटर 6 यूनिट है। ठीक है, अ स्क्वायर हैज इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट इंस्क्रिप्ट सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये अंदर जो स्क्वायर बनना है, ये इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू ए, यानी कि साइड, डिवाइड बाई 2√3, यानी कि जो इसकी रेडियस होगी सर्कल की वो क्या होगी, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, और उसको डिवाइड करेंगे 2√3 से। ठीक है, तो 6/2√3 होती हैं 6, या फिर यहाँ से इसको 3 को हम √3 में चेंज कर लेंगे, और √3, तो R बराबर हमारा क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल है, और डायगोनल जब होता है तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये रेडियस है, तो इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है,
डायमीटर 2√3 या फिर डायगनल भी हम कह सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर और यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ से 3 मिलेगा और ये 4 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, अगेन 6 यूनिट जो होगा वो इसका स्क्वायर का एरिया होगा। ठीक है, जो अंदर स्क्वायर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 23 है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड द रेडी ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो अगर हम देखें H1 और H2 का रेशियो जो दे रखा है 1 और 3 का दे रखा है, और R1 और R2 का जो रेशियो दे रखा है वो 3:1 का दे रखा है। अगर हम बात करें उसकी वॉल्यूम की, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1 स्क्वायर होता है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2 होता है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, R1 कितना है, 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। H1 कितना है, H1 यहाँ पर 1 है। ठीक, अब यहाँ पर R2 कितना है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और H2 कितना है, 3 है। 3 3 ज़ा 9। तो रेशियो जो होगा 3:1 का वो रेशियो होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के, और हमसे पूछा गया कि एरिया। तो एरिया जब निकालेंगे और डायगोनल दे रखे हो तो होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ठीक है, तो 1/2 8 और 6, 2 4 ज़ा 8 और 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर जो होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर वी 125:64 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो हमें पता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पर पहला है तो R1 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है इसका सरफेस एरिया का फार्मूला, और रेशियो दे रखा है 125 और 64 64, सॉरी अच्छा सॉरी, ये वॉल्यूम का दे रखा है और सरफेस एरिया का पूछा है। ठीक है, तो 4/3 πr³ होगा। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, R1³ डिवाइड बाई R2³, और ये होगा 125/64। तो यहाँ से R1 और R2 बराबर 5/4। ठीक है, रेडियस का जो रेशियो निकल के आया वो 5 और 4 का आया। अब हमें निकालना है किसका, सरफेस एरिया का, यानी कि 4πr² होता है, यानी कि तो R1 स्क्वायर और 4πr2 स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दें तो वही रेशियो होगा उनके सरफेस एरिया का। तो 25 और 16, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ फुटपाथ 1 मीटर वाइड। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना यूनिट का, 1 मीटर वाइड कैरिड राउंड आउटसाइड ऑफ अ ग्रास प्लॉट 20 मीटर बाई 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, और यहाँ सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसको मुझे मीटर बनाना पड़ेगा, यानी कि 0.4 मीटर होगा। ये क्या होगा, 0.4 मीटर। ठीक है, यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना है, अक्सर गलतियां वहीं से होती हैं। तो एक तो डायरेक्ट को इसका फार्मूला होता है, वो होता है 2x L प्लस बी और प्लस का 2x। अगर जो उसका पाथ है, ठीक है, जो चलने की जगह है वो बाहर है, पार्क के बाहर है। अगर पार्क के अंदर होती तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे। वाइड कितना है वो 1 मीटर है, तो 2 × 1 यानी कि 2, और L प्लस बी यानी कि 28 प्लस 18 और प्लस 2। ठीक है, तो 20 और ये 48, डेट मीन 96 जो है वो उस पाथ का एरिया आ गया। 96 क्या है, पाथ का एरिया आ गया। या फिर अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो पाए, बाई चांस आप भूल जाएं, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर पार्क के बाहर इसके रास्ता बना है तो प्लस आएगा, और पार्क के अंदर है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, बाई चांस सपोज कीजिए कि आप ये फार्मूला भूल गए, तो आप इस तरीके से देखिए, ये आयताकार है, ठीक है, रेक्टेंगल है,
ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर हमें टाइल्स लगानी है इस एरिया में। ये रास्ता है, ये पार्क है, ठीक है। तो इसकी जो है चौड़ाई वो है 1 मीटर, और ये जो अंदर का दे रखा है ना, ये 28 है और ये 18 है। तो अगर ये 1-1 मीटर का है, तो ये जो लंबाई है 1 मीटर इधर से बढ़ेगी, 1 मीटर इधर से बढ़ेगी, तो ये 30 हो जाएगी। ऐसे ही ये चौड़ाई में 1 मीटर इधर से बढ़ेगी, 1 मीटर इधर से बढ़ेगी, तो ये बाहर का 20 हो जाएगा। तो हम बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये एरिया मिल जाएगा, यानी कि 30 × 20 माइनस 28 × 18, ये होगा 600 माइनस 504, और यहाँ से आ गया हमारा 96। ठीक है, एरिया अब निकल चुका है हमें। अब क्या करना है, जो टाइल्स का एरिया होगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टाइल्स हमारी स्क्वायर साइज की हैं, तो यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 96 डिवाइड, अब ये क्या है 0.4 है। ठीक है, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 4 चौक 16, 16 छक्का 96। ठीक, और ये 10 यानी कि मिलके 100 हो गया, और 100 ऊपर जब जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 600 जो होगा, हमें टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर लगाने के लिए उस रास्ते में। ठीक, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन हमारा जो है 27 नंबर, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप वीडियो को पोज करके, अगर आपने लिखा ना हो या नोट कर रहे हो तो उसको पोज करके लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलर देन इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, जो उसका बेस है वो एल्टीट्यूड से छोटा है, और उसका एरिया दे रखा है हमें, फिर उसका बेस पूछा है। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट। यही तो होता है, एक ट्राइंगल होता है और ये इसका एल्टीट्यूड होता है, ये बेस होता है। ठीक, ओके, तो मैं मान लेता हूँ इसमें, ठीक है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, वैसे यहीं से निकालेंगे। एरिया हमें क्या दे रखा है ये लिख लेते हैं, हाफ और x² प्लस 2x प्लस 3y2 इज इक्वल टू हाफ, ये क्या हो गया बेस इंटू हाइट होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो यहाँ से 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये x² बचेगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, और ये बेस इंटू हाइट हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज जब करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, और ये तो बेस इंटू हाइट चल रहा है। यहाँ से x काउंट कर लेंगे, x प्लस 3, ठीक है, और प्लस 1 काउंट कर लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 3, बेस इंटू हाइट। तो एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें बोला क्या गया है इसमें क्वेश्चन में, कि जो उसका ट्राइंगल का बेस है वो स्मॉलर है किससे, एल्टीट्यूड से, यानी कि एल्टीट्यूड हमारा बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो और बेस पूछा है, तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 क्या है, बड़ा है, तो वो एल्टीट्यूड होगा, और ये छोटा है तो ये इसका बेस होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स एरिया दे रखा है। ठीक है, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी दे रखा है 400, और 2l प्लस बी दे रखा है हमें 82। ठीक, ये दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो मिलेगा हमें l प्लस बी इज इक्वल टू 41, या फिर ये भी कर सकते हैं हम कि l इज इक्वल टू 41 माइनस बी। ठीक है, ये आगे हम इसमें इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो l की जगह 41 माइनस बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 400, और यहाँ से 41 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये उस साइड ले चलते हैं सब, तो ये अगर बी स्क्वायर माइनस 41 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करेंगे जब हम, तो ये फैक्टर होगा 25, 25 और 16। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 25 बी माइनस का 16 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
तो b कॉमन कर लेंगे, b माइनस 25, ऐसे माइनस कॉमन कर लेंगे तो b माइनस 25, तो b माइनस 16 एक फैक्टर मिलेगा और b माइनस 25 ये होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू 16 या फिर 25 मिल जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 16 या 25। जो ब्रेथ है उसकी या तो 16 होगी या 25। अगर 16 ब्रेथ है तो फिर लेंथ उसकी 25 होगी। अगर ब्रेथ उसकी 25 है तो फिर लेंथ उसकी 16 होगी। ठीक, तो इसमें आंसर देखेंगे हम 16 और 25 दोनों ही हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ब्रेथ जो होती है उसको छोटा लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ क्या होती है, एक रेक्टेंगल अगर ये है तो रेक्टेंगल में तो लेंथ ही लंबी होती है ना, और ब्रेथ जो है वो छोटी होती है। तो हम जो छोटी वाली वैल्यू है यानी कि स्मॉलर वाली जो वैल्यू है उसको लेंगे, तो हम 16 मीटर आंसर लगा के आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, जिसमें बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस r इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस ऑफ रेडियस r। फिर हमसे पूछा है द हाइट ऑफ द कोन इज। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ पिछला वाला, या फिर यहीं पर देखो एक बार, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यू तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और जो कोण है हमारा उसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक, यही तो बोल रहा है कि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम और जो कोण है उसका वॉल्यूम इक्वल है। तो हाइट पूछिए हमसे, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आर स्क्वायर से ये खत्म हो गया। बचा है हमारे पास 4r इज इक्वल टू एच। ठीक है, 4r इज इक्वल टू एच, और यही आंसर हमारे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फ्रॉम अ न्यू क्यूब। ठीक है, इनको पिघलाया गया और एक बड़ा क्यूब बनाया गया। फिर उस बड़े क्यूब का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला 6a² होता है अगर हमें क्यूब की साइड पता लग जाए। और क्यूब की साइड कैसे पता लगेगी, तो मान लो हम उसको ए बोल रहे हैं साइड को, तो अंडर रूट, ठीक है, जितने क्यूब है छोटे वाले उसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, और ये ऐड करके इसको क्यूब रूट निकाल देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 512 प्लस 216 प्लस 1, और a इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर 3 लगा दो। ठीक है, 729। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 9। ठीक है, तो जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी जो साइड होगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया होता है 6a², डेट मीन 6 मल्टीप्लाई 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर, तो 6 और 8 48, 486 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आपको कहीं भी अगर डाउट लगे, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप या तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, या फिर आप हमारी जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वहाँ पे कोर्स को 11th के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, गूगल प्ले पे जाना है और टाइप करना है एग्जाम गुरुजी, और सब में स्पेस है, एग्जाम स्पेस गुरुजी स्पेस। ठीक है, गुरु प्लस के बाद स्पेस है। अब सर्च करेंगे, लोगो जो हमारा है उस लोगो को देखेंगे और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, जब कैटेगरी पूछे तब आप, अगर आप जैसे मैं अभी हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो आपको 10th एनसीईआरटी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर वहाँ से आपको सारा जो भी डेटा होगा, पीडीएफ है या फिर डेली बेस के जो क्विज हम डाल रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन है अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 3 mm। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना होता है। इज इवनली रैप ऑन द सिलेंडर ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 49 सेंटीमीटर टू कवर द होल सरफेस। ठीक है, द लेंथ ऑफ वायर इज, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इस mm को हमें सेंटीमीटर बनाना है, क्योंकि सारी जो यूनिट दे रखी हैं वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी हैं। ठीक है, तो जो इसको बोल देते हैं
आर, कैपिटल आर में, ठीक है। 3 mm दे रखा है, इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं, 3 अपॉन, और डायमीटर है तो ये 3/10 डायमीटर आ गई। सॉरी, ये डायमीटर, ये आर नहीं है, डायमीटर है। तो यहाँ से आर क्या निकल के आएगी, 3/20 सेंटीमीटर, ठीक। अब जैसे मान लो ये सिलेंडर की तरह है, इस पे ये लपेटा गया है, ऐसे करके पूरा मतलब लपेट दिया। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी क्रिकेट खेले हैं तो बैट की जो कैंची बोलते हैं उसको, जिसको पकड़ते हैं हम, उस पे जो धागा हम लपेटते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से इसको लपेट दिया गया है। अब धागा जितना मोटा होगा उतना कम लपेटा जाएगा, जितना बारीक होगा उतना ज़्यादा। तो जो वो मोटाई वो होती है वही इसकी डायमीटर बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम, ये क्या होगा, 2πr/h, यानी कि जितना उसका सरफेस वक्र पृष्ठ होगा, कर्व सरफेस एरिया, उतना ही लपेटा जाएगा वो। और 2rl बराबर किसके होगा, 2rl के, ठीक है। यानी कि जो धागे की लेंथ है और उसकी रेडियस है उसको डबल कर देंगे। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर जो दे रखा है सिलेंडर का, वो क्या है, डायमीटर दे रखी है, यानी कि 49/2, ठीक है। और एच की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 42 सेंटीमीटर। और आर दे रखा है हमें कैपिटल में 30-20, और इसकी लेंथ पूछी हमसे। तो 7 6 जा 42, और 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये बाकी के सब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एल बराबर ये निकल के आएगा हमारा, इसको करेंगे 22 दूनी 44, 440 गुणा 49, ठीक है। और एल इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4312। यहाँ पर थोड़ी मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई, ये क्या आएगी, 21560 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा तो कोई भी आंसर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, वो इसलिए दिख रहा है कि ये सब यूनिट जो है वो मीटर में, देखो क्वेश्चन में कितना घुमाया गया है। आपको मिलीमीटर भी दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, ठीक है। फिर आंसर आपसे पूछा है मीटर में, ठीक। तो आप करेंगे क्या, क्वेश्चन को पहले या तो मिलीमीटर बनाएंगे जो भी यूनिट दे रखी हैं, या फिर सेंटीमीटर बनाएंगे। फिर उसके बाद जब आप आंसर निकालेंगे, देन उसके बाद आपको फिर से उसको मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेट मीन 2 नंबर के बाद आपको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 215.6 मीटर आपका आंसर होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देना है इन चीज़ों पे, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। जो यूनिट दे रखी होती है, यूनिट को हमें सेम रखना है, और देखना है आंसर जो है जिस यूनिट में हमने निकाला है उसी यूनिट में आंसर है ऑप्शन में, या फिर किसी और यूनिट में है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ऑफ साइड, ठीक है। तो ये अगेन फिर से आई थिंक रिपीटेड है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, 30 नंबर क्वेश्चन, तो इससे पहले वाला, तो इसको छोड़ देते हैं, सेम है ये। और देखिए रिपीटेड है, एमयू 2006 में आया था ये, और ये एमयू 2007 में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, PYQ लगाने से आपको फायदा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल। जो उनकी डायमीटर है, 2 कोन है उनकी डायमीटर इक्वल है, इफ देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, ठीक है, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। अब एक बात समझने की कि डायमीटर जब उनकी इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर और एल होता है, तो हम इसको L1 बोल देते हैं, और रेशियो पाई आर सेम है तो आर और L2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो L1 और L2 जो होगा वो ही इसका रेशियो होगा, किसका, कर्व सरफेस एरिया का। तो ये है 5:4 ही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अच्छा डायमीटर वाला हो गया ये, डी। 34 है, इफ ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ठीक है, ये ए एफ मिड पॉइंट है, ऑफ बी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, एंड जी इज एनी पॉइंट ऑन ई एफ, ठीक है, जी जो पॉइंट है ये वाला, ये है ई एफ पे, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी ए बी, ये वाले पार्ट का हमें एरिया बताना है, ठीक है।
तो अच्छा एक चीज ये देखिए आप, ए बी एफ ई, ये ए बी और एफ ई, ये इसका एरिया जो होगा, अगर हम देखें एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ये हाफ होगा पूरे का ए बी सी डी का। ठीक, क्लियर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है जिस वजह से ये आधा आधा एरिया में बढ़ जाएगा। अब ट्राइंगल जी ए बी की बात करें जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, 1/2 यानी कि हाफ किसका होगा, ए बी एफ ई। क्यों होगा हाफ ये ए बी एफ का, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ रेक्टेंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ठीक है, इसका बेस सेम है और पैरेलल है। ठीक, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाफ ए बी एफ ई। अब यहाँ से ए बी एफ ई की वैल्यू ये रख देते हैं यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ए बी सी डी, यानी कि 1/4 1/4 ए बी सी डी। तो ये जो एरिया होगा वो 1/4 होगा। मान लो कि अगर ये टोटल एरिया 16 है तो इसका ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा और ये 8 होगा। ठीक, ऐसे इस तरीके से 1/4 होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये थ्योरम ही है, अगर आपको वैल्यू दे रखी हो और पूछ ले एरिया तो ये ध्यान रखना, ये हाफ होता है, ये 2 ये 4, ऐसे इस रेशियो में, इसमें मत बांटो। 1 1 2 और ये 4। ठीक है, ये इस रेशियो में होता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, द टू सर्किल टच एक्सटर्नली। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे, इसको छोड़ो, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसमें क्या बोला, द सम ऑफ देयर एरिया। ठीक है, इनके एरिया का, अब ये देखो रेडियस होगी ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, द सम ऑफ देयर एरिया, यानी कि एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 130 पाई। पाई यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 130 पाई, यानी कि पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, तो मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ठीक है, फिर आगे दे रखा था डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि R1 प्लस R2 दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब हमसे पूछा था रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, जो छोटी हो रेडियस वो बता देनी है। तो फिर से वही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, R2 और R1 को इधर ले जाएंगे, 14 माइनस R, यानी कि ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। ठीक, तो पुट कर दीजिए, R1 स्क्वायर प्लस 14 माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। तो ये R1 है, R1 स्क्वायर प्लस 196 प्लस R1 स्क्वायर माइनस 28 R1 इज इक्वल टू 130। ये हो गया 2R1 स्क्वायर माइनस 28 R1, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बचेगा प्लस का 6 और 6, या फिर R1 स्क्वायर माइनस 14 R1 प्लस 33 होगा। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, R1 स्क्वायर माइनस 11 R1 माइनस 3 R1 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो R1 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो R1 माइनस 11 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं तो R1 माइनस 11 बचेगा। तो एक हो गया हमारा R1 की वैल्यू 3 है, R1 माइनस, सॉरी इसके इसके लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा स्टेप लिख लेते हैं, ये मिलेगा हमें। यहाँ से हम कह सकते हैं R1 की दो वैल्यू मिलेंगी 3 और 11। ठीक है, दो रेडियस मिलेंगी। अब हमसे छोटी वाली पूछी गई है तो छोटी वाली 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 36 क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर कर्व आउट ऑफ अ क्यूब इज 11 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। द साइड ऑफ द क्यूब, हमें क्यूब की साइड बतानी है। तो 4/3 पाई R क्यूब दे रखा है हमें 11/21। ठीक है, 3 7 जा
यहाँ से कट सकता है ये। ओके, और क्या कटेगा? अच्छा चलो इसको रख सकते हैं 4 × 22/7 आर क्यूब बराबर 11/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 11×2, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर 1/8, या फिर हम कह सकते हैं आर बराबर 1/2। तो आर बराबर 1/2 हमें मिल चुका है, ठीक। अब हमसे क्यूब की साइड पूछी है, तो क्यूब की साइड क्या हो जाएगी? जो इसका डायमीटर होगा। तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर या फिर साइड जो होगी इक्वल होगी, यानी कि 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 1, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो भी आपकी है यूनिट, वो हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 37 नंबर। अ राइट सर्कुलर कोन has its base a circle having the same radius as given sphere. The volume of the cone is 1/2 of that of the sphere. The ratio of the altitude of the cone, यानी कि altitude मतलब h, height जो उसकी होगी, to the radius of its base, ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम होता है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, और वो इक्वल दे रखा है किसके? हाफ जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम के, 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक। तो 3 से तो 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये यहाँ से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा एच, और यहाँ बचेगा 2, और आर बचेगा। पूछा है एल्टीट्यूड से, तो यानी कि इसको एच आर को नीचे ले जाएंगे, तो 2/1 ये रेशियो बनेगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। जो एल्टीट्यूड से रेडियस तक के उसका रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। चलिए फिर आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल रिमेन्स अनचेंज बट ईच ऑफ इट्स 2 इंक्लूडिंग साइड इज डबल, देन द एरिया बिकम्स। सपोज करें कि आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक और ट्राइंगल हमने बना लिया, ये भी सेम है 90 डिग्री, ठीक है, हमने इसका एंगल चेंज नहीं किए हैं। अब पहले बारे में अगर हम देखें इसको, तो मान लो साइड ये 1 है, तो ये हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। अब साइड इसने बोला कि 2 साइड आप डबल कर सकते हैं, तो 2 और 2 मैंने कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, √8, ठीक। बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। अगर मैं पहले वाले के एरिया की बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, डेट मीन ये 1/2 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 2। अब यहाँ से हमें कंपेयर करना है कि ये कितना बन चुका है। पहले हाफ था, अब ये 2 बन चुका है, यानी कि 4 टाइम्स हो गया है। इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तब जाके हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 टाइम्स हो चुका है पहले से, अब नया एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स हो चुका है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो 38 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 2005 से लेकर 2014 तक, 2005 से 2014 तक के हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ 2014 के आगे के क्वेश्चन मुझे अगर मिल गए तो आपको ज़रूर मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके कोई जानने वाले हैं तो उनको ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चंस सर्च कर रहा हूँ, और फिर उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी मेहनत का भी फल मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरी मेहनत का फल वही है कि आप वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक दें वीडियो के बारे में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।